कहानी उस जगह से शुरू होती है जहां हम देखते हैं कि कई कुत्ते मुख्तलिफ पंजरों में कैद हैं और फिर एक कुत्ते का बच्चा उन पंजरों से फिरार हो जाता है और फिर उसका इस दुनिया में सफर शुरू होता है। जहां उसे खाना मिलता है वो खाता है और जहां सोता है वो सोता है। बाहर की दुनिया में उसकी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी और फिर उसी तरह वो एक ऐसी कॉलोनी में पहुंच जाती है जहां हमने उस दुनिया में एक शख्स को अकेला नहीं देखा जिसका नाम हर कोई नहीं था। किसी से भी बात करते और उसके पूरे दिन का टाइम टेबल पे होता और हर रोज एक ही होता। वो अलार्म बजने से पहले ही जाग जाता। वो फैक्ट्री में जाकर अपना काम करता। वो वहां भी किसी से बात नहीं करता था। रात को घर लौटा तो कॉलोनी के बाहर एक दुकान थी जहां से वो ओडली और सिगरेट खरीदता था। वो बियर पीता और सो जाता। ये उसका रोज का मामूल था। फैक्ट्री से कॉलोनी तक किसी ने उसे परेशान नहीं किया क्योंकि वो बहुत ईमानदार था। कॉलोनी के तमाम बच्चे धर्म से डरते थे और उन्हें कहते कि सो जाओ वरना धर्म इनकल आ जाएंगे। जब भी कोई मदद मांगता तो धर्म उन्हें खाली हाथ नहीं फेरता था बल्कि सिर्फ जलेल ही करता था। धर्म बचपन में एक कार हादसे में अपनी माँ, बाप और बहन को खो चुके थे। एक दिन कॉलोनी के लोग उसके पास आए और बताया कि कॉलोनी के मैदान में कुछ लोग बगैर कुछ पूछे एक तकरीब कर रहे हैं और कॉलोनी के मेंबर की हैसियत से उसे उनके साथ आना था और उनसे बात करनी थी। लेकिन धर्म ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया और उन्हें भगा दिया। फिर रात को जब फनकशन चल रहा था तो डीजे और पटाखों की वजह से कुत्ते का बच्चा डर गया और दूसरी तरफ धर्म भी सो नहीं पा रहा था। तो धर्म उस फनकशन में जाकर हंगामा खड़ा कर देता है और वो फनकशन कैंसिल हो जाता है। फिर पहली बार कुत्ते ने धर्म को देखा और उसका पीछा किया और रात को उसके घर के बाहर बैठ गया। अब हर रोज कुत्ते का बच्चा धर्म की पैरवी कर रहा था लेकिन धर्म ने उस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी और हमेशा उसका पीछा किया। उस कॉलोनी का एक लड़का मोटरसाइकिल पर करतब कर रहा था कि अचानक उसका कुत्ते के साथ हादसा हो गया। ये देखकर धर्म हैरान रह गया लेकिन कुछ किए बगैर घर के अंदर गया तो देखा कि कुत्ते का बच्चा जो की तरह सड़क पर पड़ा है। लेकिन आर्धिका नामी नौजवान लड़की कुत्ते को देख रही थी और बार बार अपने वालिदैन से कह रही थी कि कुत्ते को अस्पताल ले जाएं, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था। लेकिन फिर भी धर्म वहां आ गया। वो कुत्ते को अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर उसका इलाज करता है और दवा तजवीज करता है। धर्म डॉक्टर से कहता है कि यह इसका नहीं है और उसे रखना चाहिए। ताहिम डॉक्टर उसे कहता है कि उसे अपने पास रखें जब तक कि कोई उसे अपना न ले। कॉलोनी में कुत्ते की मलकियत की इजाजत नहीं थी लेकिन धर्म उसे अपने साथ ले जाता है। आद्रिका ये देखकर बहुत खुश है और धर्म ने उसे बताया कि कॉलोनी को उसके बारे में नहीं जानना चाहिए। कुत्ते की देखभाल करना धर्म के लिए बहुत ज्यादा होता जा रहा है। एक दिन वो उसे एक पार्क में छोड़ देता है। आद्रिका उसे स्कूल से वापस आते हुए देखती है और उसे धर्म के घर वापस ले आती है। धर्म कुत्ते से बहुत परेशान हो जाता है और डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर ने उसे बताया कि कुत्ते को गोद लेने के लिए लाइसेंस की जरूरत है। धर्म लाइसेंस हासिल करने के लिए निकला। उसकी मुलाकात दिवेका से होती है जो एक एनिमल रेस्क्यू ऑफिसर है। लाइसेंस के लिए वो धर्म से कुत्ते का नाम पूछती है लेकिन धर्म को कुत्ते के बारे में कुछ नहीं मालूम, इसलिए वो उसे बताता है कि उसका नाम छोचू है। दिवेका फिर पूछती है कि तुम कुत्ते को क्या खिलाते हो। धर्म कहता है कि वो उसे उसके साथ उडली और चटनी भी खिलाता है। ये सुनकर दिवेका को गुस्सा आता है लेकिन वो उसे लाइसेंस दे देती है। अब दिवेका धर्म के वालिद हैं। वो ऐसा करना शुरू कर देती है क्योंकि उसे यकीन है कि धर्म डॉक्टर पर तशद्दुद कर रहा है और वो डॉक्टर की बेल्ट पर ट्रांसमीटर लगाती है ताकि वो उसे ट्रैक कर सके। एक दिन धर्म डॉक्टर से इतना नाराज हो जाता है कि वो उसे मारने वाला है लेकिन अचानक धर्म को चक्कर आता है और वो जमीन पर गिर जाता है। धर्म को बचाने वाला कोई नहीं है लेकिन डॉक्टर सबको धर्म तक ले आता है और धर्म को एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर भी एम्बुलेंस के पीछे भागता है और अस्पताल पहुंच जाता है। धर्म ये देखकर हैरान रह गया कि 5 किलोमीटर दूर डॉक्टर सिर्फ धर्म के लिए ही अस्पताल आया था। धर्म को डॉक्टर की आंखों में उसके लिए मोहब्बत नजर आती है और अब धर्म भी डॉक्टर का ख्याल रखने लगता है। डॉक्टर की जिंदगी में जान लाता है। एक दिन डॉक्टर अपने साथ एक खानदान को लाता है जो डॉक्टर को गोद लेने जा रहा था लेकिन डॉक्टर को छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन वो उनसे कहती है कि ऐसा न करें। वो उसे ले जाने देता है। उसे मारने के कुछ दिनों के बाद धर्म उसके बगैर रहना बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो डॉक्टर को बुलाता है और इन लोगों का पता हासिल करता है जिन्होंने कुत्ते को गोद लिया था। जब धर्म इस घर जाता है तो वो देखता है कि कुत्ते ने उनके घर को जिंदगी में बदल दिया है। उसे देखकर धर्म बहुत खुश है। वो कई सालों बाद हंसता है। वो कुत्ते को घर ले जाता है। घर वापस आने के बाद वो टीवी पर चार्ली चैपलिन का शो देखता है। उससे मुतासिर होकर उसने कुत्ते का नाम चार्ली रखा। चार्ली ने धर्म को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया था। वो पहले की तरह खुश मिजाज था। आद्रिका ने भी अपना वक्त चार्ली और धर्म के साथ गुजारा।
चार्ली धर्म की खुशी बन गया था। लेकिन एक दिन जब धर्म फैक्ट्री से वापस आया तो वो चार्ली को फर्श पर पड़ा हुआ देखता है और उसे उठाने की बार बार कोशिश करने के बावजूद नहीं उठता। धर्म को मालूम हुआ कि चार्ली को के हो गई है और वो उसे फौरन डॉक्टर के पास ले जाता है। उसने सोचा कि उसे मामूली बुखार है, लेकिन डॉक्टर ने उसे बताया कि चार्ली को कैंसर है। ये सुनकर धर्म बहुत गमगीन हुआ और डॉक्टर से वजह पूछी। डॉक्टर ने उसे बताया कि कुछ लोग गैर कानूनी तौर पर अपने बाल कटवाते हैं, जिसकी वजह से ऐसा होता है। ऐसा ही कुछ चार्ली के साथ भी हुआ होगा जब वो जवान था। अब धर्म बिल्कुल टूट चुका था, उसकी जिंदगी में कोई नहीं था और जब कोई आता था तो चंद दिनों के लिए ही होता था। अब धर्म हर वक्त चार्ली का ख्याल रखता था और मरने से पहले उसके लिए कुछ करना चाहता था। एक दिन धर्म ने देखा कि चार्ली को बर्फ बहुत पसंद है। वो जब भी टीवी पर बर्फ से ढके पहाड़ देखती तो बहुत खुश हो जाती और नाचना शुरू कर देती। चार्ली के ख्वाब को पूरा करने के लिए धर्म उसे हिमाचल के बर्फ से ढके पहाड़ों पर ले जाना चाहता था। वो चार्ली के साथ इस सफर पर निकला, फिर रिधिका वहां पहुंची और इन दोनों को देखकर वो बहुत खुश हुई और चार्ली को अपने साथ हिमाचल के बर्फ से ढके पहाड़ों पर ले गई। वो हिमाचल बर्फ, और ये भी मालूम होता है कि धर्म चार्ली से कितना प्यार करता है। बाद में देविका को भी चार्ली के कैंसर का इल्म हुआ। सफर के दौरान देविका ने अपनी एक सहेली से धर्म का तारुफ कराया जो एक बीन अल-अक़वामी मुसाफिरों के मैगजीन के लिए लिखता था। वो धर्म और चार्ली के सफर के बारे में लिखना चाहते थे। धर्म और चार्ली की कहानी सुनने के बाद वो बहुत जज्बाती हो जाता है। फिर वो और देविका वहां से चले जाते हैं और धर्म और चार्ली का सफर दोबारा शुरू होता है। सफर के दौरान धर्म की मोटरसाइकिल खराब हो जाती है और वो सड़क पर मदद का इंतजार करता है। फिर वामसी नामी एक शख्स उसे अपने कित्ते बलीकी के साथ लफ्ट देता है। वमसी धर्म और चार्ली को अपने घर ले जाता है। धर्म कुछ दिनों तक चार्ली के साथ वहां रहता है जब तक कि उसकी मोटरसाइकिल ठीक नहीं हो जाती। चार्ली को एक दोस्त भी मिल गया है, लेकिन जैसे ही उसकी मोटरसाइकिल की मरम्मत होती है वो चला जाता है। वामसी नामी एक सादा लोह धर्म को कतों के टूर्नामेंट का टिकट देता है। धर्म चार्ली को शो में ले जाता है, लेकिन इत्तेफाक से वो एक शरीक की नशस्त पर पहुंच जाता है। देविका वहां के 4 जजों में से एक हैं। वहां मौजूद तमाम किते तरबियत याफ्ता थे, लेकिन चार्ली ऐसा नहीं था। इसलिए देविका को छोड़कर मौजूद तमाम जज धर्म और चार्ली का मजाक उड़ाते हैं। उससे धर्म को गुस्सा आता है, लेकिन फिर चार्ली ने सबका दिल जीत लिया। वो सबके सामने धर्म की तारीफ करने लगती है। तभी धर्म ऊंची छलांग को अबूर करता है और चार्ली की तरफ देखते हुए अपने बाजू उसके गर्द फेंक देता है। चार्ली धर्म की तरफ दौड़ता है और सबसे ऊंची छलांग लगाता है, जिससे सब दंग रह जाते हैं। धर्म और चार्ली फिर अपने सफर पर रवाना हुए, लेकिन धर्म के पास आहिस्ता आहिस्ता पैसा खत्म हो रहा है। वो अपनी तनख्वाह की दरख्वास्त करने के लिए अपनी फैक्ट्री को फोन करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। आखिरकार उसका फोन भी मर जाता है। धर्म खुसारे में था और 2 दिन में न धर्म ने खाया था और न ही चार्ली। धर्म फिर चार्ली को एक ढाबे पर ले जाता है। वो अपना फोन पेश करता है और खाने के लिए कुछ मांगता है। ताहम ढाबा का मालिक अच्छा है और अपना फोन वापस करता है और चार्ली को खाना देता है। और फिर एक ट्रांस में धर्म एक दरख्त से टकरा जाता है। फिर उसे एक मंदिर नजर आता है जिसके बाहर चार्ली बैठा है। धर्म उसे उठाकर कहता है, मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया और अब तुम मुझे छोड़ रहे हो। उससे पहले कि धर्म कुछ और करता, चार्ली मर चुका था। फिर धर्म को एक अजीब तजर्बा हुआ। वो मंदिर के अंदर गया और देखा कि चार्ली ने एक बच्चे को जन्म दिया है। धर्म छोटे चार्ली को अपनी गोद में ले लेता है और फिर हम देखते हैं कि धर्म घर वापस आता है और चार्ली के नाम पर जानवरों का अस्पताल खोलता है और फिल्म यहीं खत्म होती है।